हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर के आज सेकेंड लेक्चर में प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम ये क्या हैं? लेनार्ड तथा मिल्टन ने अपने प्रयोगों के द्वारा प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित 5 नियम प्रतिपादित किए। यह पांचों नियम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम कहे जाते हैं। पहला है, किसी धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा, धातु की सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है। आवृत्ति पर यह निर्भर करती है। एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति पर धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। और पांचवा है, धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती है। मीन्स देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन फॉलिंग ऑफ लाइट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। हालांकि इसमें जो समय होता है 10⁻⁹ सेकेंड का समय होता है, लेकिन यह समय बहुत ही सूक्ष्म है, इसलिए यह प्रैक्टिकल में नहीं लिया जाता है। तो ये कहा जाता है कि समय पश्चता नहीं होती है। तो ये है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के 5 नियम। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, मतलब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, ये कहा गया है कि प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें फोटान कहते हैं। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा E बराबर h न्यू, जहां पर h प्लांक नियतांक और न्यू उसकी आवृत्ति होती है। अतः प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू के रूप में होता है। तो मैक्स प्लांक ने जो क्वांटम सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के आधार पर यह कहा गया कि फोटान, जिसे हम फोटान कह रहे हैं, उसकी ऊर्जा जो है h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू इस तरह के रूप में उस सरफेस पर आपतित होगी। तो जब न्यू आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है, तो प्रत्येक फोटान धातु में किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा फोटान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी फोटान जैसे ही धातु की सतह पर गिरता है, वह धातु के किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, एक फोटान किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फोटान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फोटान की ऊर्जा, फोटान की जो ऊर्जा थी, उस ऊर्जा का कुछ भाग कार्य फलन में तथा शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर इलेक्ट्रॉन पृष्ठ के बाहर उत्सर्जित हो जाता है। अतः यह कहा गया है कि फोटान की जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा कार्यफलन में, अर्थात इलेक्ट्रॉन को, जैसे देखिए इंसिडेंट फोटान है, यह यहां पर है, तो यह यहां से सतह तक आने में कुछ ऊर्जा व्यय होती है। वह ऊर्जा इसके कार्यफलन के बराबर होती है। तो यदि किसी फोटान की ऊर्जा इस कार्यफलन, यानी इस धातु के लिए कार्यफलन से अधिक होगा, तो जितना अधिक होगा वह शेष ऊर्जा यह फोटान या फोटो इलेक्ट्रॉन लेकर के और उत्सर्जित हो जाता है। अगर इस इंसिडेंट फोटान की ऊर्जा h न्यू कार्यफलन से कम है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें मान के चलते हैं कि जो फोटान
इंसिडेंट हो रहा है उसकी ऊर्जा कार्यफलन से अधिक है। तो आपतित फोटान की जो ऊर्जा है एच न्यू, यह कार्यफलन W तथा उसको प्राप्त हुई गतिज ऊर्जा ई के बराबर होगी। तो ई के बराबर हो गया एच न्यू माइनस डब्लू। एच न्यू माइनस ये डब्लू जो है एच न्यू नाट, जहां पर न्यू नाट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग v मैक्स हो तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के बराबर 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। तो यह ई के एच न्यू माइनस न्यू नाट के बराबर है। तो ई के इक्वल्स टू 1/2 mv मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नाट। यह समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाता है। इसी समीकरण को आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहा जाता है। अगर इसे न्यू, जो यहाँ पर न्यू आया है, इसे अगर हम वेवलेंथ के टर्म में लिखें तो न्यू इक्वल्स टू होगा c बाई लैम्डा। तो इस तरह से न्यू के जगह पर c अपान लैम्डा और न्यू नाट के जगह पर c अपान लैम्डा नाट, जहाँ पर लैम्डा नाट उस सतह के लिए अर्थात उस धातु के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो इस तरह से फार्मूला मिल जाता है ई के इक्वल्स टू 1/2 mv मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नाट और इक्वल्स टू एच सी दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपान लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा नाट। तो यह आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहा जाता है। अब आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश उत्सर्जन नियमों की व्याख्या तो कैसे किया जाता है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है ई के इक्वल्स टू 1/2 mv मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नाट। और अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के 5 नियम हैं। अब पहले नियम की पुष्टि के लिए देखिए क्या है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन प्रक्रिया है। यह एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन प्रक्रिया से तात्पर्य है कि एक फोटान अपनी पूरी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। मीन्स जितने फोटान उतने इलेक्ट्रॉन, ये कॉन्सेप्ट है। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से फोटानों की संख्या बढ़ जाती है। तीव्रता बढ़ाने का मतलब कि एच न्यू 2h न्यू 3h न्यू इस तरह से। तो प्रकाश की तीव्रता जब बढ़ाएंगे तो फोटानों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर, रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यह आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी तीव्रता हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन दर बढ़ जाती है और यह प्रथम नियम की पुष्टि करता है। सेकंड, आपतित प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित करने से फोटानों की संख्या में वृद्धि होती है, किंतु अधिकतम गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। तीव्रता जब बढ़ाते हैं तो फोटानों की संख्या बढ़ती है और एक फोटान ऊर्जा दिया तो एक फोटान ऊर्जा दे दिया तो जो कार्यफलन के बराबर थी ऊर्जा, वह कार्यफलन मतलब सतह तक आने में खर्च हो गई। जो शेष ऊर्जा बची वह उसको गतिज ऊर्जा के रूप में दी गई। तो फोटानों की संख्या बढ़ती है, फोटान की ऊर्जा नहीं बढ़ती है। तो फोटानों की जब संख्या बढ़ेगी तो उसकी ऊर्जा वही थी। इसका मतलब हो गया कि उससे उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। अतः उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है और यह प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के द्वितीय नियम की पुष्टि करता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर फोटानों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। E बराबर एच न्यू की वैल्यू बढ़ा दिया गया। जब न्यू की वैल्यू बढ़ाया गया तो E की वैल्यू बढ़ गई। कार्यफलन वही है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और यह तृतीय नियम की पुष्टि करता है। इसी तरह फोर्थ है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से कम होगा। मतलब कि न्यू नाट से न्यू की वैल्यू अगर कम होगी तो
प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, क्योंकि जो फार्मूला है एच न्यू माइनस न्यू नाट, तो अगर न्यू की वैल्यू न्यू नाट से कम हो गई तो ऋणात्मक हो जाएगा। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा ऋणात्मक होगी, गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, जो कि असंभव है। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों न हो। मीन्स एक फोटान, दो फोटान, तीन, मतलब इस तरह से तीव्रता इसकी बढ़ा दी जाए तो तब भी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। यह चतुर्थ नियम की पुष्टि करता है। पांचवा, प्रकाश फोटान धातु की सतह पर जैसे गिरता है, धातु का कोई इलेक्ट्रॉन अवशोषित करके तुरंत उत्सर्जित हो जाता है। अतः फोटान के गिरने और प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में समय पश्चता नहीं होती है, कोई टाइम लैग नहीं होता है, और यह पांचवा नियम है। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से की गई, और 1921 में इसी के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। अब इसी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और यह सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करके और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। किसी धातु का कार्यफलन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके देहली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। कार्यफलन दिया गया है और देहली तरंग दैर्ध्य की गणना करना है। तो कार्यफलन के लिए होता है W इक्वल्स टू एच सी अपान लैम्डा नाट। तो लैम्डा नाट इक्वल्स टू हो गया एच सी अपान W। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, इंटू सी प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कार्यफलन 2.2 EV है, तो 1 EV इक्वल्स टू होता है 1.6 10⁻19 जूल। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखिए, अगर 2.2 से इसको कट कर दिया जाए तो ये 3 हो गया, 3 3 जा 9, और नीचे आ गया 1.6। पावर देखिए -34 प्लस 8, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 19। तो इस तरह से 9/1.6 की वैल्यू आ जाएगी 5.625 इंटू 10 पावर। अब ये -34 और 8 और 19 को ऐड कर लिया 27। अब इसमें माइनस कर लेंगे तो -7 आ गया मीटर। अब यह दशमलव अगर हम इधर 3 डिजिट शिफ्ट कर लें तो यह 10 हो जाएगा। तो 5625 इंटू 10⁻10 मीटर, और 10⁻10 मीटर 1 अंगस्ट्राम के बराबर होता है। मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 5625 अंगस्ट्राम। तो जो देहली तरंग दैर्ध्य है उसकी वैल्यू हो गई 5625 अंगस्ट्राम। सेकंड क्वेश्चन, यदि किसी पदार्थ की देहली आवृत्ति 4.2 10⁻14 हर्ट्ज है, तो इसके कार्यफलन की गणना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए। कार्यफलन क्या होता है? W बराबर एच न्यू नाट। एच की वैल्यू 6.6 10⁻34, न्यू नाट की वैल्यू दिया गया यहाँ से 4.2 10⁻14। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.6 का 4.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.72, और ये हो गया -34 प्लस 14 तो यह जाएगा -20। ये आ गया जूल में, लेकिन चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 10⁻19 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद ये देखिए 27.72 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17.325, और -20 ये ऊपर गया तो प्लस 19, तो एक बच जाएगा -1। अब इसको इसमें आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये 1.7325 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो कार्यफलन है यह 1.7325 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, जब 2.54 10⁻7 मीटर तरंग दैर्ध्य का पराबैंगनी प्रकाश किसी धातु की प्लेट पर डाला जाता है, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन रोकने हेतु कितने विभव की आवश्यकता होगी? धातु के लिए देहली तरंग दैर्ध्य 2890 अंगस्ट्राम है। तो अब इसमें क्या क्या दिया है? लैम्डा दिया है 2.54 10⁻7 मीटर, देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा नाट 2890 अंगस्ट्राम। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2.890 इंटू 10⁻7 मीटर आ गया। इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव V नाट की वैल्यू ज्ञात करना है। तो E के इक्वल्स टू होता है एच सी 1/λ - 1/λ नाट।
इसे ई के की वैल्यू हम निकाल लें। तो ई के की वैल्यू के लिए h हो गया 6.6 10 पावर माइनस 34, c 3 इंटू 10 पावर 8 और 1 अपान लैम्डा, लैम्डा के जगह पर हो गया 2.54 10 पावर माइनस 7 माइनस ये हो गया 2.890 10 पावर माइनस 7। 10 टू द पावर माइनस 7 को कॉमन ले लीजिए ऊपर, तो +7 हो जाएगा, +7 लेकर के बाहर कर देंगे। 3 से 6.6 में मल्टीप्लाई 19.8 और ये माइनस 34 है, तो -34 और +8 तो ये आ गया -26। अब इधर की वैल्यू हो जाएगी 2.890, एलसीएम लेकर के 2.890 माइनस 2.54 अपान 2.890 इंटू 2.54। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर ये आ गया 19.8 10 पावर माइनस 19 और इसकी वैल्यू आ गई 0.35 अपान 7.3406। सिंप्लीफाई कर लें तो इसका मान आ जाता है 0.04768 और ये 19.8 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 0.944 10 पावर माइनस 19 जूल, ये जूल में आ गया। लेकिन हमें चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नाट की वैल्यू, तो फार्मूला होता है ई के बराबर ई वी नाट, ई के बराबर ई वी नाट, तो वी नाट इक्वल्स टू ई के अपान ई, ई के की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गई 0.944 10 पावर माइनस 19 अपान ई की वैल्यू 1.6 10 पावर माइनस 19। अब यहाँ माइनस 19 वाला पावर ये कट गया, 0.944 अपान 1.6 इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0.59 वोल्ट। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन रोकने के लिए 0.59 वोल्ट विभव की आवश्यकता होगी, अर्थात जो निरोधी विभव है यह 0.59 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 4200 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश एक धातु के पृष्ठ पर आपतित है जिसका कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। दिया गया है h की वैल्यू और 1 eV, तो लैम्डा दिया गया है 4200 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में बदल लेंगे तो 10 पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4.2 10 पावर माइनस 7 मीटर। W जो कार्यफलन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे जूल में कन्वर्ट कर लीजिए तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ई के बराबर एच सी अपान लैम्डा माइनस डब्लू, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, h 6.6 10 पावर माइनस 34 इंटू सी 3 इंटू 10 पावर 8 अपान लैम्डा 4.2 10 पावर माइनस 7 और कार्यफलन आया था 4 इंटू 10 पावर माइनस 19। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 4.714 10 पावर माइनस 19 और ये ऑलरेडी है 4.0 10 पावर माइनस 19। 10 पावर माइनस 19 कॉमन ले लेंगे तो 4.714 से 4 को माइनस करेंगे तो 0.714 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.714 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, या इसे हम लिख सकते हैं 7.14 इंटू 10 पावर माइनस 20 जूल। लेकिन ज़्यादातर यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाता है, कैलकुलेशन आता है, इसीलिए हम इसे 10 पावर माइनस 19 के टर्म में ही छोड़ते हैं। टंगस्टन की प्रकाश वैद्युत देहली तरंगदैर्ध्य 2300 एंगस्ट्रॉम है। इसकी सतह पर 1800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का पराबैंगनी प्रकाश डालने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। h और e भी दिया गया है। लैम्डा 1800 एंगस्ट्रॉम है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए 1.8 10 पावर माइनस 7 मीटर हो गया। लैम्डा नाट जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है 2300 एंगस्ट्रॉम है, तो ये 2.3 10 पावर माइनस 7 मीटर आ गया। ई के बराबर एच सी और लैम्डा के टर्म में 1 अपान लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा नाट। अब लैम्डा की वैल्यू हो गई 1.8 10 पावर माइनस 7 और लैम्डा नाट की वैल्यू हो गई 2.3 10 पावर माइनस 7। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.6 से 3 का मल्टीप्लाई 19.8 आ गया। ये -34 और 10 पावर 8 का -26 आ गया। 10 पावर माइनस 7 दोनों में से कॉमन लेंगे, नीचे आएगा -7, ऊपर ले जाएंगे तो ये +7 हो गया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2.3 माइनस 1.8 अपान 2.3 इंटू 1.8। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आ गई ई के बराबर 2.3958 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। और यहाँ पर कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो इसे 1.6 10 पावर माइनस 19 जूल से डिवाइड कर दीजिए। तो
ई के की वैल्यू ईवी में होगी 2.3958 इंटू 10⁻19 अपान 1.6 10⁻19 वाला पावर कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1.497 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ईवी में होगी। सोडियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। स्पष्ट कीजिए कि क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश इसके पृष्ठ से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। तो देहली तरंगदैर्ध्य अगर हमें पता हो जाए तो हमें बता सकते हैं। तो जो कार्यफलन है W = hc अपान लैम्डा नॉट होगा। तो इससे देहली तरंगदैर्ध्य लैम्डा नॉट की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो hc अपान W, h 6.6 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ और ये W 2 इंटू ये ईवी में है तो इसको जूल में बदल लेंगे 1.6 10⁻19 से मल्टीप्लाई करके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 6.1875 इंटू 10⁻7 मीटर और ये 3 डिजिट इधर ले जाइए तो 6187.5 10⁻10 मीटर अर्थात 6187.5 एंगस्ट्रॉम यह देहली तरंगदैर्ध्य है। तो देहली तरंगदैर्ध्य से तात्पर्य होता है कि उससे कम तरंगदैर्ध्य होगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा और अगर उससे अधिक होगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपतित प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है वो 7000 एंगस्ट्रॉम है और देहली तरंगदैर्ध्य 6187.5 एंगस्ट्रॉम है। तो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य देहली तरंगदैर्ध्य से अधिक है, अतः पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य λ1 से λ2 में परिवर्तित की जाती है, तब उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है। तो देहली तरंगदैर्ध्य लैम्डा नॉट के सूत्र की स्थापना कीजिए। तो यहां पर देख रहे होंगे कि λ1 से λ2 किया गया है। λ1 पर ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा E है, λ2 पर 2 है। तो जो फार्मूला है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण E = hc 1 अपान लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट से E = hc 1 अपान लैम्डा 1 माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट। लैम्डा 1 के लिए ऊर्जा E है, समीकरण नंबर 1 बना। इसी तरह से सेकंड के लिए लैम्डा 2 के लिए hc 1 अपान लैम्डा 2 माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट, इसके लिए 2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को कंपेयर कर लीजिए। तो ये की जगह पर अगर हम इसको रख दें तो ये मिल जाएगा हमें 1 अपान लैम्डा 2 माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 1 अपान लैम्डा 1 माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट। हमें लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम लैम्डा नॉट को एक तरफ करेंगे। तो 1 अपान लैम्डा 2 माइनस 2 अपान लैम्डा 1 बराबर 1 अपान लैम्डा नॉट माइनस 2 अपान लैम्डा नॉट। इसकी वैल्यू अब मिल गई माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट। तो 1 अपान लैम्डा 2 माइनस 2 अपान लैम्डा 1 इक्वल्स टू माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट। इस माइनस को प्लस कर लीजिए, तो माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 अपान लैम्डा नॉट इक्वल्स टू ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 2 अपान लैम्डा 1 माइनस 1 अपान लैम्डा 2 और इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपान लैम्डा 1 लैम्डा 2। ये 1 अपान लैम्डा नॉट की वैल्यू है। हमें चाहिए देहली तरंगदैर्ध्य लैम्डा नॉट, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपान 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। यह एक फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। गणना कीजिए देहली आवृत्ति, कार्यफलन, प्लांक नियतांक और 8 × 10⁻14 प्रति सेकेंड आवृत्ति वाले प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए। इसमें फ्रीक्वेंसी न्यू इंटू 10⁻14 पर सेकेंड यानी हर्ट्ज दी गई है। तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि यह लाइन जो जा रही है यह एक सीधी रेखा है। तो जब यह सीधी रेखा है तो फ्रीक्वेंसी अक्ष को जहां पर यह कट करती है यह इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है।
तो ए पर इसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, यानी इसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी देहली आवृत्ति होगी 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। कार्यफलन ईवी में फाइंड करना है। तो कार्यफलन के लिए क्या होता है, इसका जो अंतःखंड होता है, ये देख रहे हो कि 0 से ये सी पर कट कर रहा है, तो जब सी पर कट कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि -2 इंटू 10⁻−19 जूल, यह इसका कार्यफलन होगा। तो यह कार्यफलन जो है यह जूल में मिला, इसे 1.6 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो ईवी में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से प्लांक नियतांक, तो प्लांक नियतांक के लिए इसका स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप होता है tan थीटा, तो अगर यह थीटा है तो tan थीटा बराबर, अगर हम इससे देखें, BD/DA, ये बनेगा tan थीटा BD/DA। B 6 पर है और D 0 पर है, तो BD की वैल्यू हो गई 6 इंटू 10⁻−19 जूल, और DA यह 12-3 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ग्राफ से आपने देखा कि ए पर देहली आवृत्ति 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है, बिंदु सी पर कार्यफलन मिल गया 2 इंटू 10⁻19 जूल, इसे 1.6 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो यह 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सरल रेखा ए बी का जो ढलान है प्लांक नियतांक के बराबर होता है, तो जो एच की वैल्यू है मीन्स प्लांक नियतांक BD/DA, और ये बी पर है 6 इंटू 10⁻19, डी पर 0 है, और डी पर है 12 इंटू 10⁻14 और ए पर है 3 इंटू 10⁻14। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ गया 6/9 10⁻19 -14, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू आ गई 0.666 10⁻33 जूल इंटू सेकेंड। अब इसे डेसिमल को शिफ्ट कर लीजिए तो 6.66 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। चौथा पार्ट जो है 8 इंटू 10⁻14 प्रति सेकेंड आवृत्ति वाले प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो ये आप फिगर से देखें, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये 8 इंटू 10⁻14, तो ये देखिए 8 यहाँ पर है, इंटू 10⁻14 है, इसको ऊपर मिलाने पर अब ये देख रहे हैं कि कहाँ मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है। मीन्स हो गया इसकी वैल्यू हो गई 3 इंटू 10⁻−19, 3 इंटू 10⁻−19 जूल। तो 8 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड आवृत्ति वाले प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 3 इंटू 10⁻−19 जूल हो गई। क्वेश्चन नंबर 9, 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश एक धातु के पृष्ठ पर आपतित है। इस पृष्ठ से 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड की उच्चतम गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति क्या है। तो जो इसमें दिया गया है सबसे पहले इसे नोट कर लें। तो न्यू का मान दिया है 7.21 10⁻14 हर्ट्ज, वी मैक्स ये वेलोसिटी है 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और न्यू नॉट फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा EK 1/2 mv मैक्स स्क्वायर होती है। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻31 kg, और वी मैक्स यहाँ दिया गया है 6 इंटू 10⁵, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 163.8 10⁻21, या फिर लिख सकते हैं 1.64 इंटू 10⁻19 जूल। अब ये EK की वैल्यू मिल गई। अब आपतित फोटान की ऊर्जा निकाल लें E, तो E बराबर होता है h न्यू, h की वैल्यू है 6.62 दिया गया है 10⁻34, और न्यू की वैल्यू है 7.21 10⁻14, तो ये मिल गया 4.77 10⁻19 जूल। अब आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है EK बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट होता है, तो E है E माइनस h न्यू नॉट, तो इससे न्यू नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा E माइनस EK/h, और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 4.77 10⁻19 माइनस EK की वैल्यू है 1.64 10⁻19, और h की वैल्यू है 6.62 10⁻34 जूल सेकेंड। अब यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं 10⁻19 दोनों में है, इसको कॉमन ले लीजिए, और ये हो गया 4.77 माइनस 1.64,
और नीचे से -34 पावर ऊपर जा करके प्लस हो जाएगा, और नीचे बचा 6.62। इसका डिफरेंस आ गया 3.13 और अपान 6.62, और ऊपर की वैल्यू आ गई 34 में से -19 आ गया, तो 10 पावर 15। इसको डिवाइड कर लीजिए, 0.47 इंटू 10 पावर 15। तो ये एक डिजिट शिफ्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4.7 10 पावर 14 हर्ट्स। तो जो देहली आवृत्ति है यह 4.7 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्स होगी।